नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान अपना असली चेहरा दिखा रहा है। तालिबान का नकली खोल उतर गया है और ऐसी बर्बर तस्वीरें अफगानिस्तान से सामने आ रही हैं जो मानवता और महिला अधिकारों के नाम पर धब्बा है। अपने दावों से ठीक उलट तालिबानी आतंकी काबुल में बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। सरेंडर कर चुके सैनिकों को सरेआम गोली मारी जा रही है। महिलाओं को दफ्तरों से लौटाया जा रहा है, उनकी पढ़ाई बंद करवाई जा रही है, घरों में बंद रहने, बुर्का पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन खौफ और शर्मिंदगी की इन तस्वीरों के बीच भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कट्टरवादी सोच रखने वाले तालिबान के हमदर्द बने हुए हैं। इस वक्त मेरे चारों तरफ आप कुछ लोगों की तस्वीर देख रहे हैं। ये लोग कहते हैं ये लोग रहते हिंदुस्तान की जमीन पर है, लेकिन उनके दिल में हमदर्दी तालिबान के प्रति है। उन्हें तालिबान का जुल्म दिखाई नहीं देता, बल्कि उन्हें तालिबानी आतंकियों में क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर्स नजर आते हैं। मुनव्वर राणा, शफीकुर रहमान बर्क के बेटे सजाद नोमानी, इकबाल तन्हा, ये वो लोग हैं जो तालिबान के साथ खड़े होने की बात करते हैं। तरीके से देखेंगे, न्याय करेंगे सबके साथ। किस तरह देखते हैं आप तालिबान इस कब्जे को? देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा रखा, पहले रक्षा में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इतना उनका दखल नहीं है। नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि कट्टरपंथी सोच है वो तालिबान अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रक्षा के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो भारत वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते, तो हम इसमें क्या दखल देते हैं? अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर ये तारीख रकम हुई कि एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने, जिसके पास न साइंस न टेक्नोलॉजी न वसाइल न दौलत न हथियार और न तादाद, उसने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत फौजों को शिकस्त दी और बिलाखिर काबुल के सदारती महल में वो दाखिल हुए। और उनके दाखिले का जो अंदाज सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नजर आए। देखिए, जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है तो वो एक मुद्दत से 20 साल से तो सुपर पावर्स ये जितनी भी हैं, अमेरिका है, जापान है, बरतानिया, इनसे लड़े। इससे पहले 10 साल रूस से लड़े और बिना किसी वजह के उन्होंने ही आकर अटैक किया। और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान तो उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है। और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले। तो इसलिए हम जो है तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। इस सबके साथ मशहूर कवि मुनव्वर राणा का कहना है कि तालिबानियों को अफगानी कहा जाए। अफगानिस्तान से नहीं, लोग कहीं से भी भाग सकते हैं, जैसे यूपी से भी भाग जाने का दिल करता है। हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने उनसे बातचीत की है। क्या कहा है मुनव्वर राणा ने, सुनिए। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, तालिबान काबिज हुआ अफगानिस्तान पर, उसके बाद हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई, तमाम तरीके की बातें हो रही। लेकिन हम आज एक शायर से बात करेंगे कि शायर बॉर्डर्स नहीं देखता।
शायर सिर्फ इंसाफ पसंद होता है और मोहब्बत का पैगाम देता है। मशहूर शायर मुनव्वर राना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मुनव्वर साहब, तालिबान जो अल्फाज है वो तो स्कॉलर्स होते हैं, कौन सिलेबस अब तालिबान पढ़ रहे हैं जो सिर्फ जुल्म कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, बेइंसाफी कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं? देखिए, हालात बताते हैं कि हम सख्त गुनहगार, एहसास ये कहता है कि मासूम रहे हैं। इस तल्ख हकीकत पे यकीन आएगा किसको जो आज जालिम कभी मजलूम रहे हैं। तो तालिबान पर जो इतनी छींटाकशी हो रही है, तो जरा अमेरिका से भी हिसाब मांगिए कि ये 20 बरस तक वहाँ सिर्फ रोजाना सवेरे उठ करके कारपेट बॉम्बिंग करते थे, तो वो किसको मारते थे भाई? क्या जानवर मारते थे? चिड़िया मारते थे, परिंदे मारते थे, शेर मारते थे? आप इन्हीं लोगों को मारते थे जिनको आप आज दुनिया उनको तालिबान कह रही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि अमेरिका गलत था, जो आज तालिबान कर रहा है वो कितना सही है? वो कहाँ सही है? उसको कोई सही नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तक तालिबान ने ऐसा कुछ किया नहीं है। आज की तारीख तक तो कोई भी उसका एटीट्यूड ऐसा नहीं रहा है। और बाकी जो लोग वहां से भाग रहे हैं, टूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ऐसे हालात से हर आदमी भागता है। अभी यही मोहल्ले में कहीं लड़ाई हो जाए, अगर हम वहाँ होंगे तो हम भी वहां से फौरन भाग जाएंगे, हट जाएंगे वहां से। तो जो लोग वहां से भाग रहे हैं, लोग तो भागे थे कुवैत से भी जब इराक में बमबारी की थी, लोग तो भागे थे इराक से भी जब अमेरिका ने कारपेट बॉम्बिंग करके पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया था। तो ये इसी हिंदुस्तान में 100 रुपए में जो कुवैत का नोट जो 1300 रुपए का होता है, 100 रुपए में यहाँ। तो तमाम बयान हमने आपको सुनवाए, चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उन तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं जो अफगानिस्तान के मौजूदा हालात बयान करते हैं, वहां के नागरिकों का हाल, तालिबानियों के आतंक को बयान करते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे वहां पर महिलाएं सड़कों पर उतर गई और उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की है। लेकिन सबसे ज्यादा तालिबानी आतंक का शिकार अगर कोई हो रहा है तो वो महिलाएं हैं। ये एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सरेआम अफगानी सैनिक जिन्होंने सरेंडर किया था उन्हें गोली मार दी गई बीच चौराहे पर, स्टेडियम के अंदर, हर जगह इसी तरीके का तांडव चल रहा है। इस बीच जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उनके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास तौर से बयान दिया है। कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। अफगानिस्तान में हो रहा है बच्चों महिलाओं का कत्ल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले उन लोगों पर निशाना साधा है जिन्होंने तालिबान का समर्थन किया है। आरक्षण आप लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। वे महिला कल्याण की बात करते हैं, महिला कल्याण की बात वे लोग कर रहे हैं जो एक दुर्दांत माफिया को अपने राज्य में शरण देकर के उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। एक होड़ लगी थी उस दुर्दांत माफिया को अपने पक्ष में करने के लिए, अभी भी लगेगी। चुनाव आ रहे हैं लेकिन सिनेरियो बदला है। अब माफियाओं को जो भी अपने साथ लेके जाएगा
उसको मालूम है कि उसके बाद फिर पीछे पीछे बुलडोजर भी घूमता हुआ जाएगा, घूमता भी जाएगा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उन मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूं। जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अतुल सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इसके साथ ही दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, AIMIM के प्रवक्ता नेता। आलोक मेहता रहेंगे हमारे साथ इस पूरी डिबेट में, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयराम विप्लव जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। और अभी 2-3 दिन से अफगानिस्तान में जो हालात है उसकी चर्चा खूब हो रही है, पूरे देश में हो रही है, टीवी चैनल्स पर भी हो रही है। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस बात का सबूत है कि मानवाधिकारों के, महिला अधिकारों के कैसे खिलाफ है तालिबान। और अभी कुछ घंटे ही गुजरे थे जब हम इमरान खान के बयान की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने तालिबानियों के बारे में यहां तक कह दिया कि गुलामी की बेड़ियां तोड़ी हैं, उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। हम उस पर ठीक से चर्चा भी नहीं कर पाए थे, अफसोस जता भी नहीं पाए थे कि हमारे देश के भीतर से ही कुछ लोगों ने तालिबानियों को क्रांतिकारी ठहरा दिया, फ्रीडम फाइटर ठहरा दिया। और यहां तक कि देश के एक प्रदेश के हालात से अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की तुलना कर दी। आपकी टिप्पणी? हमारे देश में तालिबान और अफगानिस्तान के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बड़ी तेजी के साथ बिना किसी इंतजार के, बिना वस्तु स्थिति को समझे हुए जिस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी हो रही है वो साफ तौर पे दिखाता है कि इस देश में कुछ लोग हैं जिनके भीतर भी, उनके मन के अंदर भी तालिबान का, इस्लामिक लॉ का, शरिया कानून का, या कहें कि उनके शब्दों में निजाम मुस्तफा का एक सपना कहीं न कहीं पल रहा है, तो गाहे बगाहे मौके बेमौके बाहर आ जाता है। तो वैसे लोग तो बताएं ना कि आप जिस आजादी की बात कर रहे हैं तो भला वो आजादी पाने के लिए अफगानी महिलाओं के क्यों अत्याचार का शिकार बना रहे हैं? अफगान के नागरिकों को, वहां के सेना के कमांडरों को, अपने ही मुस्लिम भाइयों को क्यों गोलियों से भून दे रहे हैं? और मानवाधिकारों पर जिस प्रकार का कुठाराघात है, तो आजादी और मानवाधिकारों पर कुठाराघात, ये बंदिशें, ये दोनों अपने आप में मुकम्मल नहीं है, दोनों विरोधाभासी हैं। तो इस प्रकार की बातें करके तालिबान को क्लीन चिट देने की कोशिश भारत में जो भी लोग कर रहे हैं वो देश और दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। देश की जनता भी उन पर जवाब देगी और भारत का कानून भी अपना काम करेगा। और आपने देखा है कि कुछ लोगों के सुर केस दर्ज होते ही बदलने लगे हैं। मुझे लगता है सबके सुर बदलने चाहिए। ये भारतीय मुस्लिमों की गलत छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल। एक ऐसा आतंकवादी संगठन जिसने एक मुल्क पर कब्जा कर लिया है और वहां पर तांडव मचा रहा है, महिलाओं के पर अत्याचार कर रहा है, मध्ययुगीन सोच वो रखता है, वैसे तौर तरीकों में यकीन रखता है, उस सोच को, उस आतंकी संगठन को क्रांति जैसे प्रगतिशील शब्द से जोड़ देना, ये कितनी बड़ी मूर्खता है और कितना शर्मनाक है। अतुल सक्सेना जी, क्या आप आज भी इफ बट लगाएंगे या फिर सीधे सीधे कहेंगे कि जो कहा जा रहा है तालिबान के गुणगान में वो गलत है और इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए? मैं कहता हूं कि जो आज है वो अफगानिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस है। 1919 में अफगानिस्तान आजाद हुआ था। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अफगानिस्तान को आज आतंकी गतिविधियों से गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ जो आपने मेरे से कहा कि माफी मांगने वाली बात, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप किससे माफी मांगने की बात कह रही है। या तो आप विप्लव जी बैठे उनसे कह दीजिए कि माफी मांगे, जैसे अभी इन्होंने कहा कि सुर बदलने लगे हैं। अभी इन्होंने कहा कि जो धाराओं की बात करी कि धाराओं लगी विपक्षी नेताओं के ऊपर और उन्होंने अपने बयान बदल दिए। इनसे पूछिए जंतर मंतर पे ऐश्वर्य उपाध्याय अपने बयान कब बदलने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आए दिन उत्तर प्रदेश के महामहिम, अब आप इधर उधर भागने लगे ना अतुल सक्सेना जी। जो मुद्दा है तालिबान के खिलाफ आपके मुंह से कुछ फूट नहीं पाया और आप इधर उधर भागने लगे। बाकी मसलों पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी खुलकर कहिए ना सर, अभी खुलकर कहिए कि जो लोग तालिबान का गुणगान कर रहे हैं वो महिला विरोधी हैं, वो गलत है, मानवाधिकार विरोधी है, माफी मांगनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि मोदी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है। ये अफगानिस्तान में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये 1-2 दिन से क्यों चलना शुरू हुआ? आप बताइए। तो 2 महीने से दिक्कत, 3 महीने से दिक्कत चल रही है। और ये अफगानिस्तान से फोर्सेज जो अमेरिका ने हटाई, ये मोदी जी के तो दोस्त थे ट्रंप।
क्यों हटने दिया? कोई अफगानिस्तान से फोर्सेज जो लोग कह रहे हैं कि तालिबानी फ्रीडम फाइटर्स की तरह हैं, क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए? क्या वो गलत है? देखिए, कोई भी तालिबानी हमारे फ्रीडम फाइटर्स का मुकाबला नहीं कर सकता है। ना जाने हमारे कितने फ्रीडम फाइटर्स की बात छोड़िए ना, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये बात ठीक है, लेकिन क्या एक आतंकवादी संगठन के किसी मुल्क की सत्ता को हथियार के दम पर कब्जा कर लेना, उसे क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो माफी मांगनी चाहिए, और उसमें आपकी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क शामिल हैं। आप कहेंगे कि वो माफी मांगे? शफीकुर रहमान सर ने साहब ने जो अपने बयान की बात करी, उसे उन्होंने कहा कि मीडिया ने मेरे बयान को गलत तोड़ मरोड़ के पेश किया, उनका मतलब ही नहीं था। आप बार बार इस चैप्टर पे जो बात कर रहे हैं आप। अच्छा, नुमानी साहब जो कह रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर्स की तरह कब्जा कर लिया है, फ्रीडम फाइटर्स से तुलना कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको क्या? अतुल सक्सेना जी, ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं तालिबान से? हमने तो कभी इस बात को नहीं कहा। हमें तो अपने फ्रीडम फाइटर्स पे गर्व है, हमें देश की सेना पे, देश के जवानों पे गर्व है, परंतु मोदी जी पे गर्व नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से महंगाई पहले ही चरम सीमा पे है, एक तरफ वो डिप्लोमेसी की बात करते हैं और दूसरी तरफ 2 महीने में वो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं, और डिप्लोमेसी ऐसी कि जो है किस तरीके से। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन सवाल यही है ना, सवाल ठीक है। अतुल सक्सेना जी, आपकी बात आ गई। मैं छोटी सी टिप्पणी दानिश कुरैशी जी के पास भी जाना चाहती हूँ। दानिश कुरैशी जी, देखिए जो बात अतुल सक्सेना जी ने कही, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए, देश में तमाम मसले हैं, उन पर हम बात करते रहते हैं और करते रहेंगे, और करना भी चाहिए। विपक्ष होने के नाते तमाम पार्टियों को सवाल खड़ा करना चाहिए, लेकिन अमेरिका की भूमिका की आड़ में छुप करके उत्तर प्रदेश के हालात, उत्तर प्रदेश में अगर आपको सरकार पर निशाना साधना है, उसकी आड़ में छुप करके अगर तालिबान का समर्थन, तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन का गुणगान किया जाता है, तो इसका विरोध आप करेंगे? या फिर जिस तरीके से आपके जो नेता हैं, उनके सवाल पर भी, उनके बयान पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, खूब चर्चा हो रही है, खूब विवाद हो रहा है, आप यहां पर बैठकर भी आज इस मंच से भी वो मौका गवा देंगे कि आप एक संदेश दे सकें कि तमाम जो नागरिक हैं वो खुल करके सबसे पहले तालिबान के खिलाफ बोले, उसके बाद अपने अपने मसलों पर चर्चा करें? देखिए, सुनिए, मैं अपनी बात शुरू इस बात से करूंगा कि आज सबसे पहले तो गुजरात के बाशिंदों को मुबारकबाद। जो तालिबानी कानून तालिबानों के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यों में लगाया था लव जिहाद का, उसके आज गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगा। तालिबान के विरोध में बोलेंगे? उसके बाद तालिबान के विरोध में बोलेंगे कुछ? तालिबानों की शुरुआत आपको तालिबान के विरोध से करने में क्या आफत आ रही है? क्या आप अपनी सोच को जाहिर कर रहे हैं? सबसे पहली दानिश कुरैशी जी, उस तालिबान को रिकॉग्नाइजेशन अमेरिका ने किया, तो अमेरिका आतंकवाद के मुखालिफ करने का नहीं, आप तालिबान के खिलाफ बोलने से बच क्यों रहे हैं? मुझे तो ये पहले समझा दीजिए ना, बाकी मसलों पर आ जाऊंगी मैं। आप गुजरात पर भी बात कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश पर भी बात कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पर भी बात कर लीजिएगा, लेकिन ये कहिए कि तालिबान जो आतंकवादी संगठन है उसका जो गुणगान कर रहे हैं वो लोग गलत है। ये हाँ और ना कहने में आपको कौन सी आफत आ रही है, या फिर ये आपकी सोच को दर्शाता है? क्यों जल्दी मची हुई है, मुझे ये बताइए, आपको क्यों जल्दी मची पड़ी है? यही बात है, यही बात है, दरअसल बात यही है, दरअसल बात यही है कि आप मुद्दे को भटका करके निकल जाना चाहते हैं ताकि तालिबान के खिलाफ कुछ नहीं बोलना पड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं यहाँ पर। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर तालिबान का गुणगान क्यों इस देश में कुछ लोग कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी कौन सी मानसिकता, कौन सी मंशा है। एक छोटा सा ब्रेक। अफगानिस्तान से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, सबसे पहले हम वो आपको बताते हैं। अफगानिस्तान के असादाबाद शहर में देश के स्वाधीनता दिवस के मौके पर रैली निकाल रहे लोगों पर तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां बरसा दी, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस तरह की खबरें अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों से आ रही है। असादाबाद में ये घटना हुई है। स्वतंत्रता दिवस अफगानिस्तान का आज के दिन है और इस मौके पर कुछ लोग रैली निकाल रहे थे, हाथों में अफगानिस्तान का झंडा था, और इस बीच अफगानिस्तान का झंडा फहराने वाले कुछ लोगों पर तालिबानी लड़ाकों ने गोलियां चला दी। इसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। कई लोगों की मौत इसमें हुई है, लेकिन कितने लोगों की जान गई है अभी स्पष्ट होना बाकी है। ये भगदड़ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान का झंडा लेकर कुछ लोग रैली निकाल रहे थे और उस वक्त ही तालिबानियों ने चलाई गोली।
और आइए फिर से एक बार हम अपनी डिबेट का रुख कर लेते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की ओर से। पहले मैं ईशान जी आपके पास आऊंगी, उसके बाद आलोक जी आपके पास आऊंगी। ईशान जी, इस देश में कुछ लोग कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। उन्हें ये मालूम नहीं चलता कि कहां पर राजनीति पीछे छोड़ देनी चाहिए। जब बात महिला अधिकारों की बात आती है, जब बात आतंकवाद से लड़ने की आती है, तो राजनीति पीछे छोड़ करके एकजुट होने का वक्त आता है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे मौकों पर भी न सिर्फ राजनीति करते हैं बल्कि जहर फैलाने का काम करते हैं। ईशान जी, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि कोई शायर, कोई कवि, कोई भी कलाकार, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर बहुत बड़ा होता है, पीढ़ियां उससे प्रभावित होती हैं। अगर मुनव्वर राणा जैसे शायर, जिनको इस देश की एक बड़ी जनता, बहुत सारे लोग, युवा भी पढ़ते हैं, अगर वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तालिबान के सिंपैथाइजर नजर आ रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं, तो क्या ये बहुत बुरा इम्पैक्ट सोसाइटी पे जा रहा है? क्या जवाबदेही तय होनी चाहिए? और क्या आप यहां पर खुलेआम, खुले मंच से ये कहेंगे कि हाँ, उन्हें माफी मांगनी चाहिए? शुभ्रा जी, पहली बात तो ये है कि मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं, लेकिन ये है कि देखिए सारी पार्टियां जो देश की पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो AIMIM हो, इन सबका एक दायित्व है, वो है देश के प्रति। तो मैं भी देश की आवाज उठाऊंगा, जो देश के लोग हैं, जो देश के नागरिक हैं, जो देश की हमारी जो वैल्यूज हैं, उनकी आवाज उठाऊंगा। पहली बात तो ये है, जिस तरह के लोग भारत में, जो लोग तालिबान की प्रशंसा कर रहे हैं या जो तालिबान के समर्थन में उठ के आ गए हैं, सबसे पहली बात तो मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। तालिबान और जो देश के जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने हमारे लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी हमारे देश को आजाद करवाने में, उनमें कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये करके जो भी लोग तालिबान की प्रशंसा कर रहे हैं, वो उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब लोगों का मखौल बनाया जा रहा है अगर वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से तालिबान को कंपेयर कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे ये कि ऐसे लोग जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, वो अभिव्यक्ति की आजादी का एक तो गलत फायदा उठा रहे हैं। जिस तालिबान ने लाखों की संख्या में लोगों को मारा, हजारों की संख्या में लोगों को मार दिया, जहां पे आज भी अभी आपने दिखाया अपने न्यूज चैनल पे कि वहां पे गोलीबारी हुई और लोगों की मृत्यु हुई, जिन्होंने लोकतंत्र को उखाड़ के फेंक दिया अपने देश में, उन लोगों को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी कवि हो, चाहे कोई भी भारतीय हो, कोई भी भारतीय होने के तौर पे उनको सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरी चीज यहाँ पे ये देखिए, इसका दूसरा पहलू भी है। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा शुभ्रा जी, कि देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन इस तौर पे है कि तालिबान ने लोकतंत्र की हत्या करी। हमने देखा किस तरह से तालिबान के जो आतंकवादी थे वो वहां की जो लोकसभा का जो भी इक्विवेलेंट है उसमें जाके घुस गए, हाउस में जाके घुस गए। हमने देखा किस तरह से तालिबान ने जो अफगानिस्तान में जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको मार गिराया, उनको भगाया जा रहा है, उनको अब से नहीं बहुत सालों से मारा जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह से तालिबान राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहा है और लोगों को एक तरह से छल रहा है। तो ये एक काम हमारे देश में भी एक पार्टी करती है। इसका जवाब मैं जयराम विप्लव जी से लूंगी, लेकिन आलोक जी, ठीक है, उसमें कंपैरिजन भी है। ठीक है। आखिरी वक्तव्य शुभ्रा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो यूपी की हो, उनके पास कई तरह के हथियार हैं जिस तरह से वो इन लोगों को चुप करवा के जेल में बैठा सकते हैं। जब आप पत्रकारों पे UAPA लगा सकते हैं, जब आप एक्टिविस्ट पे UAPA लगा सकते हैं, तो इन लोगों पे भी UAPA लगा के चुप करके बैठा दीजिए। लेकिन इस चीज से भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में फायदा है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पर आपने सीधा आरोप लगाया। मैं जाऊंगी जयराम विप्लव जी के पास, लेकिन आलोक जी, इसे और थोड़ा सा विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि कई तरह की बातें अलग अलग मंचों से मुनव्वर राणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबानियों को अफगानी कहा जाना चाहिए और अफगानिस्तान से ही नए लोग भाग रहे हैं, जहां कहीं भी ऐसे युद्ध के हालात पैदा होते हैं वहां से लोग भागते हैं। फिर उन्होंने इसे घालमेल करके उत्तर प्रदेश से जोड़ दिया। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इसे वियतनाम वॉर से तुलना कर रहे हैं, और जो अभी स्थिति है अफगानिस्तान के अंदर, उसे उस स्थिति से तुलना कर रहे हैं जब वियतनाम वॉर में अमेरिका की हार हुई थी। तो ये जो घालमेल है, ये जो कंफ्यूजन है, क्या इसे दूर करना बहुत जरूरी है? और क्या इसी वजह से जो संदेश जाएगा समाज में, वो बहुत विषैला संदेश जाएगा और वो बहुत कुछ तबाह करेगा? देखिए शुभ्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उस समय भी आपने कहा कि राणा मुनव्वर एक शायर हैं। उनको कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि कितने वर्षों के दौरान
लगातार, आज नहीं 20 साल से वो लगातार जिस तरह से करते रहे, भारत में भी हमारे कश्मीर के इलाके में भी अलकायदा को भेज करके उनके अपने तालिबानी भी, और पाकिस्तान के भी ISI वो तालिबान को ट्रेंड करती रही। अभी भी ये ठीक है कि अमेरिका के साथ, अमेरिका ने तो उनको तैयार किया था $3 अरब देकर, अमेरिका से लड़ाई कहाँ लड़ी उन्होंने। आज भी अमेरिका ने उनके लिए हथियार, में पूरी संख्या अभी समय में सामने है लेकिन मैं उसका ज्यादा नहीं करना चाहता विस्तार में। अब उनके पास बहुत आधुनिक हथियार छोड़ के अमेरिका चला गया है ताकि पाकिस्तान और भारत, वो ये हमारे जो लोग हैं वो पार्टियों के लोग, देखिए तालिबान की औपचारिक यदि सरकार, उनकी पार्टी का किसी का नाम उसका कुछ भी वो रखे, तालिबान पार्टी रखें, लेकिन यदि संयुक्त राष्ट्र संगठन, यदि सुरक्षा परिषद उसको मान्यता दे दे, वो अपना उस एजेंडे के हिसाब से राष्ट्रपति और पुराने लोगों को भी साथ में ले ले, तब एक अलग बात है, हम लोग वो सरकारें बात करेंगी। लेकिन आज की तारीख में तालिबान को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कह रहे वो तो बिल्कुल वैसे ही हैं, वो भारत के उनके प्रति सिंपैथी, क्या उन्होंने जो नियम कानून जो उस तरह के शरीयत की और दूसरी बातें कह रहे हैं, वो धर्म, मेरा मानना है कि वो इस्लाम के महिलाओं के साथ भी अत्याचार है। ईरान में शुभराज जी मैंने जाकर देखा है, वहां बेटियों को बाद में भी उनके मंत्री बाकायदा कहते हैं कि नहीं नहीं बेटियां देवी की तरह, जब हमारे देवी शब्द इस्तेमाल होता है वो उनको बेटी को बड़ा महत्व माना जाता है। तो एक तरफ ये इस्लाम वर्सेस नहीं है, इस्लाम ये ठीक है, इस्लाम का सहारा ले रहे हैं और ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं तालिबान। मुनव्वर साहब ये नहीं जानते क्या कि ड्रग्स का सहारा लेकर और धर्म का सहारा लेकर के कितनी तबाही उन्होंने की है, आज भी कर रहे हैं इन शहरों में। आज वहां के उपराष्ट्रपति जो जिन लोगों को चुना गया था वो बाकायदा खड़े हो गए हैं कि नहीं ये हम कैसे कह देंगे कि तालिबान को मान लीजिए। तालिबान पहले वहां स्थायी हो, अभी उसकी कोई व्यवस्था नहीं बनी, वो आतंकवादी संगठन की तरह से, संगठन भी नहीं कहना चाहिए, पूरी दुनिया में तबाही करने का, ओसामा बिन लादेन और अभी जो आ रहा है बरादर, ये वही एक लोग हैं जो दुनिया में कहां कहां बम गिरा सकते हैं, और अब उनके पास चाइना का सपोर्ट है और इसका है। इस बार दुर्भाग्य यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी भारत के भी कुछ लोग जो प्रगतिशील कहते हैं, ऐसे लोग भी कहने लगे हाँ भाई वो तालिबान तो कम से कम वो मुस्लिम इस्लामी संगठन है, उसको अपनी छूट है, या अमेरिका चला गया। अरे अमेरिका क्या गया, अमेरिका की सेना के अभी भी कुछ लोग हैं और अमेरिका की सेना के लोग छोड़ के गए तालिबान के लिए। समझौता तो उनके साथ हुआ, भारत सरकार के साथ समझौता नहीं हुआ है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बैठ के तालिबान ने कहा था कि हम शांतिपूर्वक करेंगे, अब वो उसे बदल रहे हैं। महिलाओं को बाहर मारा जा रहा है, आज गोलियां चली, अभी अभी दृश्य आपने दिखाया। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को हमारे इंडिया न्यूज के मार्फत भी, आप हमारे विजुअल देख लीजिए, दुनिया के और चैनल के देख लीजिए, ब्रिटेन का रक्षा मंत्री यदि रो रहा है आंसू बहाते हुए, उसको फोटो देख लीजिए। भारत में हिंदू संगठन कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, चाहे वो यूरोपियन देश हो या अमेरिका हो, उनकी भूमिका पर अलग से चर्चा हो सकती है, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन मैं एक मौका आपको फिर से एक बार देना चाहती हूँ दानिश कुरैशी जी, और उसके बाद मैं जयराम विप्लव जी के पास जाऊंगी। दानिश कुरैशी जी, क्या आप शुरुआत इस बात से करेंगे कि हाँ तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और वो बर्बर संगठन है, उसकी विचारधारा शर्मनाक है, क्या यहां से शुरुआत करके आप ये जताएंगे जनता को कि आप इस वक्त देखिए, आप जबरदस्ती कोई भी अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें। मैं फिर कहूंगा, हमारा सिफारत खाना जब तक खुला है अफगानिस्तान में, जब तक सरकार स्टैंड नहीं ले लेती है, तब तक हमारी मीडिया को, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को इस तरीके का कोई भी विवादित बयान नहीं देना चाहिए। अच्छा, ये विवादित है, अच्छा ये विवादित है, तालिबान आतंकवादी संगठन है ये कहना विवादित है, और उनको फ्रीडम फाइटर घोषित करना ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, आपके लिए तो बड़ा प्रगतिशील स्टेटमेंट होगा। अमेरिका ने उनको टेररिस्ट लिस्ट में से हटाकर उनके साथ शांति का मुआहदा किया, शांति के मुआहदे में उन्होंने अपनी और अपने अलायंस की, फिर आ गए आप अमेरिका पर, और हमें जो है तालिबान के खिलाफ आपसे नहीं बोला गया। सबसे बड़ी बात की है, भारत सरकार को अमेरिका को भी पूछना चाहिए कि हमारे हितों की सुरक्षा का क्या हुआ, क्योंकि हम जब वहां पहुंचे थे, हम अमेरिका के पहुंचने के बाद। अच्छा, आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, आपकी जिम्मेदारी को याद न दिलाए, बाकी आप दुनिया भर की जिम्मेदारी याद दिलाते रहे, दुनिया भर की, अमेरिका की, ब्रिटेन की, भारत सरकार की, सबकी जिम्मेदारी आप याद दिलाते रहे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी को याद न दिलाए। होती है तो ये जितने भी यहाँ बैठे, आप मानवाधिकार की जिम्मेदारी, महिला अधिकार की जिम्मेदारी जो आपके ऊपर एक राजनीतिक दल होने के नाते है, वो भी निभाना नहीं चाहते हैं। आप इंसानियत की जिम्मेदारी भी नहीं निभाना चाहते हैं और पूरी दुनिया को आप जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। क्या बात है दानिश जी, क्या बात है? सुनिए, हम तो जिम्मेदार नागरिक हैं और हमारी जिम्मेदारी। तालिबान का कहाँ विरोध कर रहे हैं आप? तालिबान का विरोध कहाँ कर रहे हैं आप? तालिबान का विरोध नहीं कर पा रहे हैं आप। जयराम विप्लव जी, चलिए ये बात यही खत्म हो गई। जयराम विप्लव
विप्लव जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। जो बात कही जा रही है कि सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए, आपसे लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप तालिबान का विरोध नहीं कर पाए, आपसे एक शब्द नहीं फूटा मुंह से, और पूरे देश की जनता ये देख रही है कि AIMIM के प्रवक्ता यहाँ पर तालिबान के विरोध में एक सेंटेंस नहीं कह पाए। शर्मनाक है ये। जयराम विप्लव जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। सरकार का स्टैंड भी साफ होना चाहिए, सरकार का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। एक सेकंड, चलिए एक सेकंड, वक्त मेरे पास कम है सर, एक सेकंड, वक्त मेरे पास कम है। ऐसे चीख चिल्लाहट से काम नहीं चलेगा। आपको जो काम कहा, आपको जो कहा गया, शुरुआत आप कर नहीं पाए, अब आप चिल्ला रहे हैं। जयराम विप्लव जी, क्या सरकार, ठीक है आप मत कीजिए, ठीक है आप मत कीजिए, ऑल राइट, मत कीजिए, देश की जनता देख रही है, आप मत कीजिए ना, आप अपने स्टैंड पर कायम रखिए। आप तालिबान को फ्रीडम फाइटर मानते रहिए, आप तालिबान को फ्रीडम फाइटर मानते रहिए, देश की जनता देख रही है। हम आप तो सिर्फ नुमाइंदे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के आप नुमाइंदे हैं, ठीक है। जयराम विप्लव जी, तो ब्राजी भारत, जयराम विप्लव जी एक सेकंड, हाँ ठीक है, जयराम विप्लव प्रश्न सुना। नहीं, ये जो पूछा जा रहा है, ये जो दोनों जयराम विप्लव जी दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। एक तो जो दानिश कुरैशी जी ने कहा, और दूसरा जो ईशान त्यागी जी ने कहा। ईशान त्यागी जी ने भी कई मुद्दे उठाए हैं और ये कहा है कि ये जो अभी मसला उठा है उसकी आड़ में छुप करके सरकार कई मसलों से ध्यान भटकाना चाहती है, अपनी कमियों को छुपाना चाहती है। और दूसरा जो सवाल दानिश जी ने इस तरह की बचकानी बातों का मैं क्या उत्तर दूं? कांग्रेस प्रवक्ता को कांग्रेस की लाइन मालूम नहीं, वो कांग्रेस प्रवक्ता नहीं, वो कांग्रेस समर्थक का उत्तर देता हूँ। आप जेल में डाल दीजिए। मैंने सिर्फ इतनी सी बात करी है कि जब एक्टिविस्ट को जेल में डाल सकते हैं, जब आप पत्रकारों को जेल में डाल सकते हैं, जब आप छात्रों को जेल में डाल सकते हैं जो विरोध कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को भी जेल में डाल दीजिए। मैं तो बिल्कुल निंदा कर रहा हूँ ऐसे लोगों की, अरे अपनी ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए आपको। लेकिन आप भी काबिल हो जाएंगे ऐसा नहीं है, मेरी बात को सुनिए। आपने प्रश्न किया, मैं अपना उत्तर देता हूँ। भारत सरकार के विदेश मंत्री ने आज भी स्पष्ट किया कि भारत की प्राथमिकता अभी है अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना, और भारत सरकार अपने हितों को बेहतर तरीके से समझती है। उससे किसी ऐसे जाहिर व्यक्ति के जो 1500 साल पुरानी किसी बर्बाद शासन व्यवस्था को इंडोर कर रहा हो, वैसे किसी जाहिर व्यक्ति के सलाह की जरूरत तो भारत को डिप्लोमेटिक मामलों में नहीं पड़ेगी ना। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या करना है वो भारत जानती है, भारत सरकार जानती है अच्छे से। लेकिन ये कौन सी आजादी की लड़ाई की बात आप कर रहे थे? आज उसी अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और तालिबान गोलियां चला रहा है। गोली चलाने वाले को आप फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं। तालिबान की जनता के ऊपर, अरे आप दोनों बोलेंगे तो कैसे सबको सुनाई पड़ेगा? तालिबान गोली चला रहा है अफगानिस्तान का झंडा फहराने के लिए। दानिश जी आपकी आवाज में दिक्कत है, दानिश जी आपकी आवाज में दिक्कत है। दानिश जी अपना वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिएगा ना तो सुनाई देगा। वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिएगा तो सुनाई पड़ेगा, जनता को, दर्शकों को सुनाई पड़ेगा। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए। 370 के विरोध में एक तो आपका वॉल्यूम कम से ऊपर से चीख रहा है ना, जो आतंकियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेती है, वही समाजवादी पार्टी है, वही समाजवादी पार्टी का सांसद है। डिप्लोमेसी छोड़ दीजिए ना, आप भारत के भीतर। अच्छा अतुल सक्सेना जी, अतुल सक्सेना जी, ठीक है, ठीक है। अतुल सक्सेना जी, समाजवादी पार्टी का जिक्र आ गया, नहीं कर रहे। अतुल सक्सेना जी, ठीक है। समर्थन करके जयराम जी, भारत के मुसलमानों, जयराम जी, दानिश जी एक सेकंड, जयराम जी, दानिश जी एक सेकंड, ठीक है सर, चिल्लाने से नहीं होता है। जयराम जी, दानिश जी, आवाज कम कीजिए, आवाज कम कीजिए प्लीज, आवाज कम कीजिए। हाँ अतुल सक्सेना जी, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, मैं चाहती हूँ कि आप आखिरी टिप्पणी करें, क्योंकि ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कुछ खास मसलों में एक साथ खड़ा होना जरूरी होता है, तभी देश की एकजुटता दिख पाती है और तभी देश आगे बढ़ पाता है। क्या आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल शुभ्रा जी, और देश ये जानना चाहता है आज। हाँ। आप बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े झूठ गणतंत्र बोलते हैं। आज देश ये जानना चाहता है कितने हमारे भारतीयों को आप सुरक्षित वापस ले आए हैं। आज देश स्टेटस जानना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, देश ये जानना चाहता है कि फेस्टिवल सीजन नजदीक है और अब अफगानिस्तान में तालिबान ने जो है आयात और निर्यात पे जो रोक लगाई है, इससे महंगाई बढ़ेगी। जो ड्राई फ्रूट वहाँ से अखरोट है, बादाम के किस्में है, वहाँ से आते हैं, इसमें सरकार की क्या डिप्लोमेसी है? डिप्लोमेसी पे बात करेंगे ना, डिप्लोमेसी पे बात करने के लिए तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन आज हम चाहते थे कि जो लोग
तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, कम से कम उन्हें आईना दिखाया जाए, कम से कम उन्हें यह बताया जाए कि तालिबान का समर्थन करके कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय समाज में जहर घोलने के। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा आगे चलती रहेगी, लेकिन कुछ देश हित के मसले ऐसे होते हैं जिन पर सबका एक साथ खड़ा होना और बोलना जरूरी होता है, और अफसोस कि वही नहीं हो पा रहा है और वो इस डिबेट में भी झलक गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरें आगे जारी हैं, आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज।